दिया था। एंड देन सेकेंड स्टोरी पे आते हैं। ऑन अनदर ओकेजन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विथ सम ऑफ हिज कोर्टियर्स। एक ऐसे ही दूसरे अवसर पर, ओकेजन मतलब अवसर है ना, या दूसरी घटना में क्या हो रहे थे, अकबर अपने जो कोर्टियर्स हैं, जो दरबारी हैं, उनके साथ आराम कर रहे थे। अ फ्यू ऑफ देम थॉट दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू shower praise on the emperors and get some favor from him। तो वो अपने दरबारियों के साथ जब आराम कर रहे थे तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मतलब कह सकते हो चांस, है ना, एक अवसर। ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम क्या करें, शॉवर मतलब बरसाना, है ना, जो प्रेज, उनकी प्रशंसा करते हैं हम। शॉवर प्रेज मतलब उनकी प्रशंसा करना, जो हमारे राजा हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। एंड गेट सम फेवर फ्रॉम हिम, और साथ ही साथ हम कुछ उनकी तरफ से क्या पा जाएंगे, फेवर भी पा जाएंगे, यानी कि उनको अपने पक्ष में भी हम कर लेंगे। दे बिगेन टू कम्पिटिट विथ ईच अदर इन प्रेजिंग अकबर, और इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बिगेन मतलब स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना, उन्होंने शुरू कर दिया प्रतिस्पर्धा। कम्पिटिट मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, तो उन्होंने एक प्रतिस्पर्धा स्टार्ट कर दी और वो लोग क्या करने लगे, प्रेजिंग अकबर, राजा अकबर की प्रशंसा करने लगे। तो उसमें से किसी ने कहा, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, अरे आप तो राजाओं में सबसे महान राजा हो। तो सेकंड वाले ने कहा, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग एंड एम्परर दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। तो उसमें से एक ने कहा, अरे इतना ही नहीं राजा, आप तो जो भी पृथ्वी पर जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उसमें सबसे महान सिर्फ आप ही हो, है कि नहीं। लिव्ड ऑन अर्थ मतलब अर्थ पे जो भी रह चुके हैं वो, किंग्स और एम्परर्स मतलब राजा और महाराजा। देन देखिए अभी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, तो आगे भी देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं, जो भी उनके कोर्टियर्स हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पीपल इन हेवन और अर्थ। उसमें से एक ने तो ये भी कह दिया, अरे आप पृथ्वी पर और स्वर्ग पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब में सबसे ज्यादा महान आप ही हो। यू आर द ग्रेट एज गॉड अलमाइटी। अब तो हद हो गई। उसमें से किसी ने ये भी कह दिया, भाई आप तो इतने महान हो जितना कि भगवान भी नहीं, आप भगवान से भी ज्यादा महान हो। यू आर द ग्रेटर देन द गॉड अलमाइटी, है ना। उसके बाद उसने उससे तुलना की थी कि आप भगवान की तरह महान हो, तो एक ने कह दिया कि नहीं, आप भगवान से भी ज्यादा महान हो। नाउ अकबर वॉज नो फूल, लेकिन जो अकबर हैं, जो राजा अकबर हैं, वो मूर्ख नहीं है। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, वो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जो झूठी प्रशंसा है इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। ही स्टॉप द कॉर्टियर्स एंड आस्क्ड, डू यू ऑल बिलीव सो। और इसीलिए उन्होंने जितने भी कोर्टियर्स थे जो इसी बढ़ा चढ़ाई कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, है कि नहीं, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, हाँक रहे थे, उनको रोका। स्टॉप्ड मतलब रोक लिया। और आस्क्ड, उनसे पूछा, उनसे क्या पूछा, डू यू ऑल बिलीव सो, क्या आप सभी इस चीज पे विश्वास करते हो। यस दे आंसर्ड इन वन वॉइस। तो जितने भी कोर्टियर्स थे, जितने भी दरबारी थे, उन सब ने क्या कहा, हाँ, और सबने एक साथ कहा, हाँ हम सब विश्वास करते हैं। देन ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी, टेल मी एट लीस्ट वन दैट थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड अलमाइटी विल नॉट बी एबल टू। अब यहां पर उन्होंने एक प्रश्न कर दिया उनसे, अच्छा ठीक है, हर कोई विश्वास करता है ना, तो इसे प्रूव करो, इसे सिद्ध करके दिखाओ कि मैं जो भगवान है उनसे भी ज्यादा महान हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक कोई ऐसा काम बताना है जो कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूं, बट गॉड अलमाइटी विल नॉट बी एबल टू, लेकिन जो भगवान है वो इसे ना कर पाए, ऐसा कोई एक भी काम आप मुझे बताइए। देन डू अदरवाइज यू विल बी ऑल इनकर योर रॉयल डिस्प्लेजर, यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट। तो अब वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, सिर्फ कल सुबह तक का समय है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये सारी चीजें आपके ऊपर आएंगी और आपको जो रॉयल प्लेजर्स मिलते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे जगह मिली है वो आपको अब नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट, आपके पास कल सुबह तक का समय है, आप इसे प्रूव कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कॉर्टियर्स, और साथ ही में अकबर ने बिना उनकी तरफ ध्यान दिए, जो दरबारी थे बिना उनकी तरफ ध्यान दिए उस जगह को छोड़ करके वो चले गए। दे वेयर इन अ प्रॉपर फिक्स, दे थॉट एंड थॉट बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग्स।
अब वो क्या हो गए, वो एकदम मतलब दे वेयर इन प्रॉपर फिक्स, वो अब एकदम सोच ही नहीं पा रहे कि अरे यार हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हाँक दी, बोल दी, लेकिन अब कौन सी ऐसी चीज है जो राजा सिर्फ कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो हर एक चीज कर सकते हैं। तो वो चीज ना सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुडंट थिंक, वो इस चीज को नहीं सोच पा रहे कि कौन सी चीज होगी जो राजा कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर पाएंगे। इन द एंड दे वेंट टू बिरबल, और लास्ट में वो राजा किसके पास गए, राजा बिरबल, सॉरी बिरबल के पास गए। When Birbal heard their story, he told them not to worry. और जब बिरबल जी ने उनकी ये कहानी सुनी कि भाई जब राजा आराम कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करेंगे, उनको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे तो वो हमें ध्यान देंगे, हमारा फेवर करेंगे, तो हमने ऐसी ऐसी बातें कह दी। तो ये सब जब कहानियां सुन ली उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नॉट टू वरी, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देन The next morning, the court was full. Everyone was curious to see what would happen next. और दूसरी सुबह जब पूरा का पूरा दरबार भर चुका था, everyone was curious, हर कोई इच्छुक था, to see what would happen next. अब आगे क्या होगा, है ना, what would happen next का मतलब कि अब आगे क्या होगा। जैसे होता ना कि एक एपिसोड आप देख लेते हो तो आपके माइंड में रहता है यार इस सीरियल में अब आगे क्या होगा क्या होगा, इस तरीके से। तो वेल सेड द एम्पायर, अच्छा ऐसा एम्पायर ने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन, क्या आपको कोई अच्छा आंसर मिल गया मेरे क्वेश्चन के लिए, और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, या फिर आप तैयार हो इस दरबार को हमेशा छोड़ने के लिए। जस्ट देन बीरबल स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड बोड लो, और ठीक उसी समय राजा बिरबल जो थे, या फिर जो बिरबल हैं, जो उनके नौरत्नों में से एक हैं, वो स्टेप्ड फॉरवर्ड, वो आगे आए हैं, एंड बॉड लो, और उनके सामने झुक गए हैं। प्लीज डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट, देयर सर्टेनली एट लीस्ट वन थिंग दैट यू कैन डू बट द गॉड अलमाइटी कैन नॉट। अब उन्होंने कहा कि कृपया आप गुस्सा ना करें, डोंट बी एंग्री मतलब गुस्सा ना करें, विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट, उन पे कि जो आपको सोचते हैं कि आप सबसे ज्यादा महान हो। देयर सर्टेनली एटलीस्ट वन थिंग, और निश्चय ही एक चीज है ना, एटलीस्ट वन थिंग मतलब कि कम से कम एक चीज है, दैट यू कैन डू, जो कि आप कर सकते हो, बट द गॉड अलमाइटी कैन नॉट, लेकिन भगवान वो नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स सोचिए, अब तक हम लोगों ने ये सोचा था कि ऐसा तो कोई भी काम नहीं है कि जो राजा कर सकता है भगवान नहीं कर सकते, बट जो यहाँ पे बिरबल जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, एक काम है, एटलीस्ट वन थिंग है कि जो आप कर सकते हो, मतलब जो राजा कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं, तो आइए देखते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो राजा कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर सकते। देन क्या हुआ है, अकबर लुक्ड एट बिरबल थॉटफुली एंड व्हाट इज दैट वन थिंग, और अकबर जी ने बड़े ही विचारपूर्वक, थॉटफुली मतलब विचारपूर्वक, बिरबल जी को देखा और पूछा एंड व्हाट इज दैट वन थिंग, वह कौन सा चीज है भाई जो मैं कर सकता हूं और भगवान नहीं कर सकते। When you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom, but God's kingdom extended everywhere. The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सही बात इन्होंने कही है बिरबल जी ने कि when you want to punish someone, जब आप किसी को पनिशमेंट देना चाहते हो, है कि नहीं, तो यू कैन बैनिश दैट पर्सन, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें बैन कर सकते हो। बैनिश करना मतलब होता है कि देश निकाला दे देना, अपने देश से निकाल देना। इसका मतलब यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम, आप अपने राज्य में से क्या करोगे, उसे बाहर निकाल दोगे। बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंडेड एवरीवेयर, लेकिन भगवान का जो किंगडम है, भगवान का जो राज्य है, वो तो हर जगह फैला हुआ है। एक्सटेंडेड एवरीवेयर का मतलब हर जगह फैला हुआ है। दैट अलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम, अरे भगवान तो अपने जो राज्य है, उनका जो किंगडम है, उसमें से तो किसी को भी बैनिश कर ही नहीं सकते, देश निकाला दे ही नहीं सकते। बस यही एक ऐसा काम है जो आप कर सकते हो लेकिन भगवान नहीं कर सकते। अकबर्स फेस वॉज लिट अप विथ अ स्माइल, और अकबर जी का जो फेस है वो चमक उठा है ना, स्माइल के साथ, एक हंसी के साथ। और फिर उन्होंने कहा
दैट वॉज वेरी क्लेवर बीरबल while showing how I have an advantage। और इस बार उन्होंने कहा कि हाँ शाबाश बीरबल, तुम बहुत तो चालाक हो, चतुर हो, है कि नहीं, तुमने ये दिखा दिया कि हमारे पास क्या एडवांटेज है कि नहीं। भगवान के पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन राजा के पास तो ये एडवांटेज है ना कि वो जिसे चाहे उसे निकाल सकता है। यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज ग्रेटर, आई बिलीव यू। और तुमने ये भी बता दिया कि भगवान ही महान है, मैं महान नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा महान नहीं हूँ, जो भगवान है वो सबसे ज़्यादा महान है। अकबर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर दैट द फॉरगेव द कॉर्टियर्स फॉर देयर स्टूपिडिटी। और अकबर जो थे अब वो बहुत खुश थे इस आंसर के साथ, जो आंसर अभी बीरबल जी ने दिया इसके साथ वो बहुत खुश थे। और साथ ही साथ उन्होंने ही फॉरगेव, फॉरगिव ये फर्स्ट फॉर्म होता है माफ करना इसका, और इसका सेकंड फॉर्म होता है फॉरगिव। तो उन्होंने माफ कर दिया जो भी कोर्टियर्स, जो भी दरबारी थे, उनको उनकी स्टूपिडिटी मतलब जो उन्होंने नादानी की थी, स्टूपिडिटी मतलब नादानी, तो जो भी उन्होंने नादानी की थी इसे उन्होंने क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी दो कहानियां जो कि हमने अपने इस लेसन में पढ़ा, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दी हुई है, आप लोग इसे लिख करके लर्न भी कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने ये देखा कि अकबर और बीरबल जी की जो दो कहानियां हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा और इंटरेस्टिंग कहानियां भी थी, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। ठीक इसी तरीके से हम और भी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन इसके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर जो अगर बुक में दिए हैं तो वो भी हम करेंगे, और साथ ही साथ ग्रामर भी देखते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो मुझे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के सजेशन भी दे सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।